हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 12 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमने जो प्रैक्टिस सेट है 12.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 12.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट 12.2 में वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आपको सॉल्व करना होगा, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। ठीक है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years the ratio of son's age to mother's age will be 4/9। तो स्टार्टिंग में क्या दिया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कि मदर जो है वो 25 years ओल्डर है देन हर सन। तो पहले हमें सन का एज निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट प्रेजेंट एज। हाँ, ऑलवेज हम प्रेजेंट एज ही अज्यूम करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी, यहाँ पर लिख दो x ईयर्स। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। देयरफॉर मदर्स एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज। देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर्स एज क्या दिया है 25 ईयर्स ओल्डर देन द सन, यानी कि जो मदर है सन से 25 ईयर्स बड़ी है। तो सन का एज अगर x है तो मदर का कितना हो जाएगा 25, x प्लस 25 ईयर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सन का प्रेजेंट एज x ईयर लिया, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा x प्लस 25 ईयर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है। सेकंड कंडीशन है इफ आफ्टर 8 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ सन, सन का एज कितना होगा 8 ईयर्स के बाद, प्रेजेंट एज सन का है x, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 8 ईयर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जैक्टली सेम वे आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ मदर, 8 साल के बाद मदर का एज कितना होगा, मदर का प्रेजेंट एज है x प्लस 25, तो 8 ईयर्स के बाद यानी कि इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा x प्लस 33 ईयर हो जाएगा। 8 ईयर्स के बाद मदर का ये एज होगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है कि इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो आफ्टर 8 ईयर्स सन का एज कितना है x प्लस 8 है, उसका रेशियो आफ्टर 8 ईयर्स मदर्स का एज कितना है x प्लस 33, और ये रेशियो आपको कितना दिया है 4/9। तो 8 ईयर्स के बाद ये सन का एज हो गया, 8 ईयर्स के बाद ये मदर का एज हो गया, और उसका रेशियो मतलब 4/9 आपको दिया हुआ है। ऐसा इक्वेशन बनेगा तब जाकर के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता है क्योंकि हमने 12.1 में ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बीच में इक्वल दिया है, दोनों अपॉन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे। ये हो जाएगा देखो आपका 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 33। ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, देखिए क्या आता है 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 9x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 9 8 जा 72 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, देखो 4x आएगा प्लस 4 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 देखो 13 हो जाएगा ये। अब x वेरिएबल को एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ कर लो, तो ये देखो है आपका 9x, राइट साइड में प्लस 4x है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। ये देखो 132 है, यहाँ पर प्लस 72 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा। देखते क्या आता है 9x माइनस 4x,
ये होता है 5x इक्वल टू 132 में से 72 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 देखो 0 होगा, और 13 माइनस 7 करोगे तो 6 आ जाएगा। हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू ये 60, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट 12 मिलेगा। तो x का वैल्यू हो गया 12। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो क्वेश्चन में आपको पूछा था सन का एज, और हम देखो यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, तो 12 आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 12 ईयर्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर सपोज आपको पूछेगा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, x प्लस 25, यानी कि 12 प्लस 25 करोगे तो आपको 37 ईयर्स मिल जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है बच्चों, हमने सॉल्व कर दिया है इसे। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी, हमने x ले लिया, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू, तो बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 ग्रेटर है, मतलब x प्लस 12 है वो। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। आगे देखो क्या लिखा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 12, देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है, देखो यहाँ पे इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी कि जो न्यूमरेटर उसको 2 कम कर दो। तो व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, उसको 2 कम करना है, मतलब x माइनस 2, उसको 2 कम कर दो। If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, जो डिनोमिनेटर है उसमें 7 इंक्रीज कर दो, मतलब 7 प्लस कर दो, तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगा वो होगा इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वल होगा। तो देखो मैंने इक्वल डाल दिया, किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। ये आपको ना कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर आपने इक्वेशन बना लिया उसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो गिवन कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन बनाया, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। सिंपली आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो न्यूमरेटर में है x माइनस 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका x प्लस 12 में 7 को ऐड करो, तो 12 में 7 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे कितना बचा आपका हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 19, तो x प्लस 19 ही आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 2 4 हो जाएगा, और ये देखो x प्लस 19, x को एक साथ रखो, नंबर को एक साथ रख लो। तो यहाँ पर देखो ये 2x है प्लस x यहाँ पर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये 19 है, -4 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो +4 हो जाएगा। तो 2x माइनस x करोगे तो आपको x मिलेगा, 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया आपका 23, और हमने x क्या लिया था, हमने x लिया था न्यूमरेटर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 23। अभी हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर है x प्लस 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 12, x का वैल्यू 23 है, और प्लस 12 ऐड करो, 3 प्लस 2 5, 2 1 3 35। तो न्यूमरेटर इज 23, डिनोमिनेटर इज 35, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 23 है एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर 35। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास दैट इज एलॉय इज 13:7। तो ब्रास मतलब कि एलॉय है यानी कि मिक्सचर है वो, उसके अंदर क्या क्या है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, कॉपर और जिंक को मिक्स करेंगे तो ब्रास बन जाता है, एलॉय बन जाता है वो। उसका रेशियो 13:7 दिया है। फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो जो ब्रास का टोटल यूटेंसिल है उसका वेट हमें दिया है 700 ग्राम्स। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द जिंक। बहुत ही आसान है, देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो of the weights of copper and zinc is कितना दिया है 13:7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let x be the common multiple, of the ratio, therefore weight of copper, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका दिया है, कॉपर एंड जिंक का दिया है। तो जो पहले लिखा है वो कॉपर है, जो बाद में लिखा है वो जिंक है। तो वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा 13x ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्राम्स में दिया है इसके लिए 13x ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली आपका देखो वेट ऑफ जिंक कितना होगा, वेट ऑफ जिंक का रेशियो कितना है 7, ये हो जाएगा 7x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और जो टोटल वेट है ब्रास यानी कि एलॉय का, यूटेंसिल का जो टोटल वेट है वो कितना दिया है हमें 700 ग्राम दिया है। हम लिखेंगे सिंस टोटल वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल, टोटल वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इक्वल कितना दिया है 700 ग्राम्स दिया है। देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल मतलब वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 700। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है 13x प्लस वेट ऑफ जिंक कितना है 7x और टोटल वेट कितना दिया है आपको 700। ये इक्वेशन बन गया हमारा। 13x प्लस 7x आपको मालूम है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू देखो ये 700। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 700, 20 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जब वो जाता है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, 0 0 कैंसिल। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा। आप डिवाइड करके देख लो 35 आ गया। x का वैल्यू हो गया 35, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू, वेट ऑफ जिंक कितना दिया है, वेट ऑफ जिंक देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ जिंक है 7x ग्राम। तो ये 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है दैट इज 35, मल्टीप्लाई कर दो 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 ग्राम। तो लिख दो देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 245 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर क्या है 13x है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय आप क्या करोगे 35 कर दोगे तो आपको वेट ऑफ कॉपर भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके आपको दे दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस से 12.2 के आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।